संसार के सारे धर्म ईश्वर को उसकी 3 शक्तियों का पुंज मानते हैं: जनक, पालक, संहारक। पैदा करने वाला, पालने वाला, मारने वाला। चौथी कोई शक्ति दिखाई भी नहीं दे रही कि उसके साथ जोड़ दी जाए। इन 3 शक्तियों को कब माना जाने लगा, किस रूप में माना जाने लगा, ये इतिहास का विषय है। आर्यों के आने से पहले इस देश में जो लोग रहते थे वो द्रविड़ थे। द्रविड़ों का क्या धर्म था, उनका समाज कैसा था, ये हमारे पास इतिहास नहीं है। आर्य आए, आकर पंजाब में सेटल हो गए, घग्गर के इधर इधर। ऋग्वेद में जो नदियों के नाम मिलते हैं वो सिंधु नदी से लेकर घग्गर तक के नाम मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि वो घग्गर के पार या मान लो जमुना के पार गए ही नहीं। और इस क्षेत्र में जितने भी द्रविड़ रहते थे उनमें से उन्होंने 2 वर्णों को रोक लिया। एक तो वैश्य, क्योंकि वो खेती करता था। एक शूद्र, क्योंकि चाहिए था सफाई को। ब्राह्मण और क्षत्रियों को भगा दिया यहाँ से। वो सब जाके दक्षिण भारत में बस गए, अभी भी वहीं बैठे हैं। वो द्रविड़ हैं। तो ऐसा इतिहास में तो कहीं है नहीं, लेकिन अनुमान है इतिहासकारों का कि द्रविड़ शिव की पूजा करते थे, शैव थे। हो सकता है आर्यों ने द्रविड़ों से ही उनके शिव ले लिए हों, क्योंकि जो 2 वर्ण नहीं जाने दिए थे उनके साथ मिक्सअप होने को शिव यहाँ ले लिया। और द्रविड़ों के साथ जो आर्य गए थे, इधर वाले लोगों के लिए आर्यों ने जो शब्द का प्रयोग किया वो था अनार्य, नॉन एरियंस। तो जो अनार्य साउथ में गए वो भी प्रचारक प्रकार के लोग थे, तो वहाँ विष्णु को ले गए वो। तो दक्षिण भारत में विष्णु के बड़े बड़े मंदिर, और उत्तर भारत में हर जगह शिवलिंग मिलेगा तुम्हें हर मंदिर में। ऋग्वेद में ना शिव की कोई चर्चा है, ना ब्रह्मा की कोई चर्चा है। विष्णु की चर्चा है, वो भी एक माइनर गॉड के तौर पर। उसको ब्रह्म नहीं कहा। अब यहाँ तक तो फिर ये 3 शक्तियों की बात आई नहीं। चारों वेद निकल गए। वेदों के बाद उपनिषद आए। उपनिषदों में मैत्रेयी उपनिषद और कूर्म उपनिषद, इन 2 उपनिषदों में ये 3 शक्तियों का नाम आया और तीनों को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा। ब्रह्मा पैदा करने वाला, विष्णु पालने वाला, और महेश या शिव वो संहार करने वाला, मारने वाला। तो इसको त्रिमूर्ति कहा गया, जिसको हम हिंदू ट्रिनिटी कहते हैं। एक क्रिश्चियन ट्रिनिटी है, एक हिंदू ट्रिनिटी है। हिंदू ट्रिनिटी, हिंदू त्रिमूर्ति उपनिषदों से शुरू हुई, वेदों में नहीं है। अब जब इनको शक्तियों को कल्पना करके रूप दे दिया विष्णु, तो जिन ऋषियों ने ये रूप दिया था उनकी दृष्टि में और बहुत कुछ भी था कि अब हम लोगों से कह रहे हैं कि इनकी पूजा करो, ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की पूजा करो। तो पूजा के साथ कुछ और भी जोड़ दो काम की बात। तो उन्होंने पर्यावरण जोड़ दिया साथ में। क्या किया? सबको, जितने देवी देवता उन्होंने कल्पना करी, सबको कोई पशु या पक्षी दे दिया कि जो इसकी पूजा करेगा वो उस पशु पक्षी की भी करेगा। शिव जी को बैल दे दिया,
विष्णु को गरुड़ दे दिया, समझे, और ब्रह्मा को हंस दे दिया, ब्रह्मा को हंस दे दिया, फिर लक्ष्मी को उल्लू दे दिया, है ना, पार्वती को नहीं, उसको सरस्वती को हंस दे दिया, हंसारूढ़ कर दिया। तो एक एक पशु पक्षी दे दिया कि इनको बचाओ, और अपने कुल चला दिए ऋषियों ने। अब भी जिसको तुम लोग गोत्र कहते हो, और जो पर्टिकुलरली शादी ब्याह के मौके पे पूछा जाता है, बोला जाता है तुम्हारा गोत्र क्या है, वो गोत्र किसी ऋषि का नाम है, क्योंकि ऋषियों के कुल बन गए। कश्यप गोत्र है, वशिष्ठ गोत्र है, या ये तुम्हारा कौशिक क्या पराशर, जितने भी गोत्र हैं ये सब किसी न किसी ऋषि से जुड़ गए। तो एक तो उन्होंने समाज का नियोजन कर लिया इस प्रकार से कि उसको कुलों में बांट लिया, ठीक। फिर ये कर दिया पर्यावरण की दृष्टि से उन्होंने आर्यों के यानी वेदों के जो ब्रह्म का समुच्चय है वो 4 चीजें हैं, इंद्र, अग्नि, वायु और वरुण। ये 4 चीजें की पूजा करते थे वो, इनके लिए यज्ञ करते थे, इनके लिए हवन करते थे। ब्रह्म का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो फिर जब ये 3 शक्तियों को ऋषियों ने कल्पित कर लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर इनके अवतार कल्पित कर लिए। फिर विष्णु के अवतार हो गए 10। उन 10 में से 8 आज सिग्निफिकेंट नहीं दिखाई देते, 2 देते हैं, राम और कृष्ण। अब थोड़ी सी अगर बात को समझो तो ऋग्वेद के टाइम पर तो कृष्ण नहीं हुए थे। ऋग्वेद के अष्टम मंडल की रचना कृष्ण ने की थी। वो कृष्ण कौन था? छांदोग्य उपनिषद कहता है अंगिरस कृष्ण के गुरु थे, ऋषि अंगिरस कृष्ण के गुरु थे। एक दूसरा उपनिषद कहता है कृष्ण अंगिरस के गुरु थे। एक तीसरा उपनिषद कहता है कृष्ण ही अंगिरस थे। तो वो जो कृष्ण थे जिसने अष्टम मंडल लिखा ऋग्वेद का, वो कृष्ण कौन थे? तो थोड़ी सी खोज करने से पता चलता है कि कृष्ण का जो या राम का जो इतना रूप चल पड़ा, उसके पीछे इतिहास क्या रहा होगा। पहले राम की बात समझ लो। कबीर ने कहा, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना। तुमने दशरथ के बेटे को सारी दुनिया में मशहूर कर दिया। राम नाम का मर्म है आना। राम नाम का तो मतलब ही कुछ और है। तो वो राम शब्द का जब प्रयोग करता है अपनी वाणी में, तो उसका अर्थ दशरथ का बेटा नहीं है। वो क्या कह रहा है, कबीर ने खोली नहीं ये बात, लेकिन कह क्या रहा है कबीर, वैदिक संस्कृत में 3 का अर्थ, राम का अर्थ 3 की संख्या है। तो तीनों शक्तियों को मिला के राम कहा जाता था। दशरथ के बेटे को राम नहीं कहा जाता था। ये तीनों शक्तियों को मिला के पालने वाला, मारने वाला, जन्म देने वाला, इसको राम कहते थे। ये था कबीर का अर्थ। फिर गुरु ग्रंथ साहब में राम राम अनेक बार आ रहा है। गुरु तो मानते नहीं थे राम को दशरथ का बेटा। उनका राम ये राम है, त्रिमूर्ति वाला राम। ठीक। अब सिख समाज में क्या होता है, दिवाली मनाते हैं सिख, लेकिन राम के अयोध्या वापस आने की खुशी में नहीं मनाते। वो गुरु हरगोबिंद के ग्वालियर की कैद से रिहा होकर आने की खुशी मनाते हैं। ठीक। तो इसका अर्थ ये हुआ कि राम शब्द जो है उसका अर्थ बदल दिया जब राम को पुरुष रूप में, अवतार रूप में प्रस्तुत कर दिया वाल्मीकि ने, और फिर उसके बाद सबसे अधिक लोकप्रिय बनाया राम को तुलसीदास ने।
अब ये चल पड़ा। अब कृष्ण की बात आई तो जिस ऋषि ने अष्टम मंडल की रचना की थी उसका अपना नाम कृष्ण था, और जिसने महाभारत की रचना की थी उसका नाम भी कृष्ण द्वैपायन था। तो महाभारत जब उसने कल्पना करी एक बड़ी कहानी की या बड़े नॉवल की या बड़े महाकाव्य की, जो भी तुम कहो, एक बहुत बड़ा कैनवस बनाया उसने, कौरव पांडव युद्ध दिस दैट सारा, तो उसने अपने हीरो का नाम कृष्ण रख दिया। उसका अपना नाम था, कृष्ण रख दिया। और जो कुछ उसके दिमाग में था कि मुझे ये कहना है अध्यात्म के बारे में, कर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में, जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में, मुझे जो कुछ कहना है वो इससे कहलवाऊंगा। हीरो है मेरे नॉवल का, इससे कहलवाऊंगा, तो कृष्ण से कहलवा दिया। अब इसको हम कहते हैं ऋषि व्यास ने लिखा। व्यास कोई नाम नहीं है, व्यास गद्दी का नाम है। उस गद्दी पर जो बैठेगा वो व्यास होगा, समझे? तो जिस ऋषि व्यास ने महाभारत की रचना की उसका नाम था कृष्ण द्वैपायन। अब कृष्ण आए कहाँ से? जिस रूप में हम आज देख रहे हैं, गोपियाँ, ग्वाल बाल, महाभारत, द्वारका, ये कहाँ से आए? अब भक्ति साहित्य जो है वो तो गोपाल गोपाल ही कर रहा है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। महाभारत में गोपाल गाली है उन 100 गालियों में जो शिशुपाल ने कृष्ण को दी थी। तो इसका मतलब है गोपाल कहकर कोई उसका आदर नहीं किया गया, गाली दी गई। और एक आध जगह तो मैंने ये भी पढ़ा है कि ये 100वीं गाली थी। कृष्ण ने कहा था 100 गालियां दे ले, कुछ नहीं कहूँगा। जब 100 गालियां दे लेगा तो मार दूंगा। तो उसने जो 100वीं गाली दी वो गोपाल थी और कृष्ण ने उसका गला काट दिया। तो हम गोपाल को जिस रूप में ले रहे हैं या ऋषि व्यास ने जिस रूप में लिया होगा, गो का अर्थ संस्कृत में है इंद्रिय, सेंसेस। गोपाल का मतलब अपनी 5 इंद्रियों को वश में करने वाला। वो गाय का पालक नहीं है। तो फिर एक इतिहासकार हुए हैं बहुत बड़े, सर भंडारकर। सर भंडारकर ने बहुत खोज की और खोज करके ये निकाला कि ईसा से 600 साल पहले एक क्षत्रिय वंश में, वृष्णि वंश में एक व्यक्ति पैदा हुआ जिसका नाम था कृष्ण। वो एकेश्वरवाद का प्रचार करता था, वहदत का प्रचार करता था, और इतना लोकप्रिय हुआ वो कि लोग उसके भक्त हुए। तो जब उसकी मृत्यु हुई तो लोग उसी की पूजा करने लगे और वो आज तक चल रही है। और श्रीमद् भागवत लिखकर ऋषि ने कृष्ण की लीलाएं बना दी सारी। जितनी तुम लीलाएं जानते हो ना वो श्रीमद् भागवत से आई हैं सारी, वो चल पड़ी। अब होता यही है, गांधी जी की जब हत्या हुई तो कुछ मंदिरों में गांधी जी की मूर्ति स्थापित कर दी गई। अभी 10-5 साल पहले कलकत्ता के किसी मंदिर में अमिताभ बच्चन की मूर्ति रखी गई। तो ये हुआ ही करता है। तो हो सकता है वो कृष्ण जिसने एकेश्वरवाद का प्रचार करके लोकप्रियता प्राप्त की थी, हो सकता है उसी की मूर्तियां रखी गई हों और उसी की पूजा होने लगी हो। अब मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि परंपरा में जो चला आ रहा है वो अपनी जगह सही है। लोगों की आस्था है, रखें, लेकिन तुम समझ लो कि तुम्हारा ध्येय, तुम्हारा लक्ष्य कोई देवी कोई देवता नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य ब्रह्म है। ये देवी देवता जिसके बनाए हुए हैं उसके पीछे लगो, उसको ढूंढो, उसके साथ मिलन करो अपना। देवी देवता कहाँ ले, अच्छा
तुम शिव की पूजा करो सारी उम्र, मरने के बाद हम क्या चाहते हैं? प्रभु तेरे चरणों में स्थान मिले, यही चाहते हैं। तो क्या कैलाश पर्वत पे जाना चाहते हो मर के? बर्फ में शिव जी सांप गले में लपेट के त्रिशूल पकड़ के बैठे हैं, उनके चरणों में बैठोगे? या क्षीर सागर, दूध के सागर में उतरोगे जहाँ शेष नाग पर विष्णु जी लेटे हुए हैं? क्या करोगे? जहाँ जाना है वो ब्रह्म है, उसका अंश तुम्हारे अंदर है, आत्मा। ये जब तक उससे नहीं मिलेगी तब तक इसको मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष इसका तब होगा जब अपने ओरिजिन में, अपने मूल स्रोत में जाकर मिलेगी, तब इसका मोक्ष होगा। तो आत्मा को कहाँ पहुँचाना है? क्या भटकना है? तो तुम सोच लो। लेकिन अगर लक्ष्य सीधा है बिल्कुल, और सीधा लक्ष्य ना हो तो कामयाबी नहीं होती, ये भी समझ। वो मछली चल रही थी ऊपर, नीचे तेल रखा हुआ था, और उस तेल में देख के मछली की आंख में तीर मारना था, मछली पे नहीं, आंख में। तो अगर अर्जुन ने, उस कहानी में अगर अर्जुन ने मछली की आंख पर सारी चेतना केंद्रित न की होती तो तीर दाएं बाएं लग जाता। तो अगर तुम्हें तीर दाएं बाएं मारना है तो फिर जो परंपरा में चलता आ रहा है उसी में डूबे रहो। लेकिन अगर आंख में तीर मारना है तो बाकी सब नज़र से हट जाना चाहिए, और कुछ दिखाई ना दे, केवल अपना लक्ष्य दिखाई दे कि हमें ब्रह्मत्व प्राप्त करना है, ब्रह्म में जाकर मिलना है। तो जब ये संकल्प बनता है, मैं, जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आस्था तो है ना उनमें, आस्था तो है ना। हाँ, ये अवश्य मैं कहता हूँ कि ये आस्था भाई तुम्हें कहीं लेके नहीं जाएगी, इस आस्था में तुम यहीं रह जाओ। क्योंकि अगर मूर्तियों की पूजा करने से, देवी देवताओं की पूजा करने से मोक्ष मिल गया होता तो हिंदुओं में तो 80% लोग अब तक मोक्ष प्राप्त कर चुके होते। क्योंकि कितने लोग हिंदुओं में ऐसे हैं जो सारी उम्र पूजा पाठ में निकाल देते हैं, लेकिन फिर जन्म हो जाता है। मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो 10वीं का इम्तहान दे रहे थे, 5वीं की किताब पे अटके हुए थे। मैं कहता हूँ इनको साधन बना दो, ध्यान केंद्रित करने का। अगर तुम्हें कोई साधन चाहिए तो किसी को बना लो, लेकिन लक्ष्य नहीं बनाओ। लक्ष्य तुम्हारा ब्रह्म होना चाहिए, और ब्रह्म की प्राप्ति का केवल मात्र एक ही साधन है, वो है मेडिटेशन, वो है ध्यान। क्योंकि जब तक तुम्हारे शरीर में से आत्मा निकलकर ब्रह्मांड की सैर नहीं करेगी, ब्रह्मांड को पार नहीं करेगी, तब तक ब्रह्म से नहीं मिल सकती। ब्रह्म से मिलना है, अच्छा शरीर छोड़ दो तो भी नहीं मिल सकती, क्योंकि शरीर छोड़ दोगे तो आत्मा तुम्हारे शरीर के ऊपर टिकी रहेगी, फिर तुम्हारे अस्थि प्रवाह के साथ मृतलोक को चली जाएगी। तो अगर मृतलोक ही तुम्हारा लक्ष्य है, फिर उसके परे तो 2 लोक और बड़े हैं, सिद्ध लोक पड़ा है, ब्रह्म लोक पड़ा है, और तुम्हें जहाँ पहुँचना है वो ब्रह्म लोक है। इसलिए रास्ते की किसी निशानी पर, किसी चिन्ह पर दृष्टि मत टिकाओ, अंतिम लक्ष्य पर अपनी दृष्टि टिकाओ। फिर कई बार एक प्रश्न उठता है लोगों के मन में कि ध्यान कैसे करें, ध्यान टिकाएं कैसे। वो कहते हैं जी शिव जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति सामने रखो तो ध्यान टिक जाता है। अब तुमने कल्पना ही तो की है ना, मूर्ति सामने रख के हनुमान जी बैठ गए, कल्पना कर ली ना। तो कल्पना ब्रह्म की कर लो, ब्रह्म प्रकाश में दिखाई देगा, प्रकाश रूप में। तो अगर कल्पना ही करनी है तो फिर प्रकाश की, नूर की कल्पना कर लो। वो कल्पना तुम्हारी रियल कल्पना होगी, ये कल्पना तुम्हारा भ्रम होगा।
इसलिए चैतन्य होकर समझा करो, पढ़ा भी करो, वेद वेद देखो, उपनिषद देखो, पुराण देखो, निकल तो सारी उम्र जाएगी ये पढ़ते पढ़ाते ही, क्योंकि संख्या इतनी बड़ी है ना। बाकी धर्मों में आसान है, एक एक किताब है, पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो, क्रिश्चियनिटी समझ में आ गई, समझे, कुरान पढ़ लो, इस्लाम समझ में आ गया, अवेस्ता पढ़ लो, जूडाइज्म समझ में आ गया। यहाँ तो 4 वेद, 101 उपनिषद, फिर 125 पुराण, फिर संहिताएं, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, क्या तो पढ़ते पढ़ते उम्र निकल जाएगी। और फिर तुम्हें कंट्राडिक्शंस इतनी मिलेंगी इन ग्रंथों में कि उलझ जाओगे। अभी मैंने तुम्हें एक उदाहरण दिया कृष्ण का, एक उपनिषद कहता है अंगीरस उसके गुरु थे, एक कहता है कृष्ण अंगीरस के गुरु थे, एक कहता है कृष्ण ही अंगीरस थे। अब किसकी माने? तीनों पवित्र ग्रंथ हैं, किसकी माने किसकी ना माने। तो इसलिए बिल्कुल स्पष्ट दृष्टि रखो, चैतन्य दृष्टि रखो, अपना लक्ष्य स्पष्ट रखो, और उस लक्ष्य की प्राप्ति का जो साधन है उस साधन को संकल्प के साथ अपनाओ। अगर तुम्हारा संकल्प दृढ़ है तो दुनिया की कोई चीज़ तुम्हें ध्यान में बैठने से नहीं रोक सकती, ध्यान में बैठे हुए तुम्हारे विचारों को आने नहीं देती। अगर संकल्प कमज़ोर है फिर और कुछ नहीं तो तुम्हारा माइंड ही इंटरफीयर करता चला जाएगा। संकल्प दृढ़ करो, हट जाएगा माइंड। तो इस दृष्टि से समझो धर्म को भी, तो ब्रह्मवाद और अवतारवाद दोनों को जिस प्रकार से मैंने समझा है तुम्हें समझा